नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देवेंद्र क्लासेस में। चर्चा करेंगे हम करंट अफेयर्स की क्लास की, जो कि आपको सुबह 6:30 बजे के आसपास डेली मिलती है। और जो डेली करंट अफेयर्स की क्लास की चर्चा करेंगे, तीसरी क्लास होगी जी। 2 क्लास अपलोड हैं ऑलरेडी, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखिए। अभी हाल ही में अगस्त और सितंबर के महीने में जो करंट अफेयर्स की घटना है, नेशनल या इंटरनेशनल या राज्य के स्तर पर, उन्हीं सारे प्रश्नों को हम इसमें कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, इसी क्रम में पहला प्रश्न आपके सामने है। पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? पर्यटन विकास सूचकांक में जैसे कि पर्यटक आते हैं ना, पर्यटक चीजों को घूमने के लिए, इमारतों को घूमने के लिए, तो उस स्तर पर ये एक सूचकांक जारी होता है। और ये सूचकांक जारी होता है, इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो वर्ष में ये 2 बार जारी होता है। वर्ष में 2 बार ये सूचकांक जारी होता है। और इस सूचकांक को जारी करने वाली जो संस्था है, उसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा, विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इस सूचकांक को जारी किया जाता है। इसमें जो पहला स्थान मिला पर्यटन विकास में, यानी कि पर्यटन से संबंधित चीजों को ज्यादा विकास किया है, वो अमेरिका ने किया विश्व में। पहला स्थान यूएसए का है, अमेरिका का है, ये फर्स्ट है इसमें। ठीक है। और इंडिया की बात करें, चूंकि प्रश्न भारत से है, तो भारत की इसमें 39वीं रैंक है। भारत की जो रैंक आई है वो 39वीं है। तो आंसर है इसका सेकंड आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें देख लीजिएगा। तो पर्यटन विकास सूचकांक, पर्यटन के बारे में बात करें तो उदाहरण के तौर पर बहुत सारी इमारतें, जैसे किस लिए आता है ये सूचकांक? ये सूचकांक आता है जैसे उदाहरण के तौर पर ताजमहल के बारे में बात करूं मैं, हुमायूं के मकबरे के बारे में बात करूं, ठीक है, या बीबी का मकबरा है, जहां घूमने के लिए लोग आते हैं, सरकार उनको कितना विकसित कर रही है, किस स्तर पर सुविधाएं दे रही है पर्यटकों को, तो इस आधार पर यह सूचकांक जारी किया जाता है। 39वीं इसमें इंडिया की रैंक है। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है, इसको भी याद रखिएगा। एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि इसको जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच। इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट कौन से भार वर्ग में बाहर कर दिया गया? विनेश फोगाट को बाहर मतलब अयोग्य घोषित कर दिया गया था वेट कैटेगरी में। ऑप्शन देखो, 40, 50, 60 और 35 किलोग्राम में। अब देखो पहले विनेश फोगाट के बारे में। विनेश फोगाट के बारे में आप पढ़ लीजिए। विनेश फोगाट रहने जो वाली हैं, निवास स्थान है इनका वो है हरियाणा में। और हरियाणा में कहाँ की रहने वाली हैं ये सभी जानते हैं। हरियाणा सभी जानते होंगे, लेकिन ये सभी नहीं जानते होंगे जो रहने वाली हैं, जिले का नाम है चरखी दादरी। यहाँ इनका जन्म हुआ था। अभी जो विधानसभा का चुनाव लड़ रही है, साथ साथ ये भी पता कर लेना आप, हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हैं, तो विधानसभा का चुनाव लड़ रही है जो एक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, जिला है, जिसमें सीट का नाम है विधानसभा की जुलाना। जुलाना सीट से ये चुनाव लड़ रही है विनेश फोगाट इस समय, है ना, जो 2024 में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। अब इनको बाहर कर दिया गया पेरिस ओलंपिक में। तो बाहर कर दिया गया, कौन सी कैटेगरी में बाहर कर दिया गया? तो कैटेगरी थी इनकी कुश्ती, फ्री स्टाइल कुश्ती लड़ने की, 50 किलोग्राम। बाहर कर दिया गया मात्र 100 ग्राम वजन की वजह से। 100 ग्राम वजन ज्यादा था, इस वजह से इनको बाहर कर दिया गया। यह है आपका आंसर। यहाँ पे 50 किलोग्राम याद रखिएगा। पेरिस ओलंपिक कौन से थे ओलंपिक? जो 33वें ओलंपिक थे पेरिस में, जो हुए थे वो 33वें ओलंपिक थे पेरिस के अंदर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बाकी का कब तक चले थे? 11 अगस्त तक। 11 अगस्त 2024 को इनका समापन समारोह हो गया था पेरिस ओलंपिक का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, के कैलासन नाथन को कौन से राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? माफ कीजिए, उपराज्यपाल बनाया गया है। केंद्र शासित राज्यों में उपराज्यपाल होते हैं, दिल्ली, पांडिचेरी, दमन-दीव और अंडमान निकोबार। तो कौन से राज्य का उपराज्यपाल बनाया गया है? तो जिस राज्य का बनाया गया वो आंसर देख लो आप, पांडिचेरी। अब पांडिचेरी के बारे में देख लो थोड़ा सा। पांडिचेरी जो स्थित है वो दक्षिण भारत का राज्य। पहली बात तो कहाँ पे स्थित है? दक्षिण भारत में। और भारत का एकमात्र राज्य जो ज्योग्राफी में कई बार आता है, जो 3 राज्यों में बटा हुआ है। 3 राज्यों में स्थित है ये राज्य। 3 राज्यों में सीमा लगती है इसकी, पांडिचेरी की। ठीक है, और 3 राज्यों की अगर बात करें तो कौन कौन सा राज्य? तमिलनाडु है इसमें, एक आंध्र प्रदेश है इसमें, और एक है केरल। इन तीनों राज्यों में पांडिचेरी का एक एक जिला है, तीनों राज्यों में। और पांडिचेरी में कुल मिलाकर के 3 जिले शामिल है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, दक्षिण भारत का राज्य। पांडिचेरी की स्थापना की बात करें तो आप स्थापना भी पढ़ सकते हो। स्थापना करी थी फ्रांसीसियों ने इसकी। फ्रांस के लोगों के द्वारा पांडिचेरी की स्थापना की गई। किसके द्वारा? फ्रांसीसियों के द्वारा, यानी कि फ्रांस के लोगों के द्वारा पांडिचेरी को बसाया गया। पहले एक गांव के रूप में बसाया गया था, अभी एक राज्य के रूप में। तो इसके नए उपराज्यपाल बनाए हैं भारत सरकार के द्वारा। क्या नाम है इनका? के कैलाश नाथन। इनको बनाया गया, भारत सरकार अपॉइंट करती है उपराज्यपाल। इंग्लिश में बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर इसी पोस्ट को। लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम से भी आता रहता है, तो इंग्लिश में से लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो कौन सा प्रश्न है इधर। पॉल कागामे कौन से देश के राष्ट्रपति बनाया गया? इनको चुने गए जी, अभी चुनाव जीते हैं भाई साहब, अभी हाल ही में
तो देश का नाम है, पहले तो देखो कौन से महाद्वीप की बात हो रही है, महाद्वीप है इसमें अफ्रीका, जिसमें सबसे ज्यादा देश हैं और देशों की संख्या है 54। ये कंट्री है जो कि पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट इसमें देश है युगांडा, रवांडा, दक्षिण अफ्रीका, इथोपिया। तो देश है इसमें रवांडा। रवांडा के जो राष्ट्रपति नियुक्त किए गए अभी हाल ही में, और इसकी राजधानी है, राजधानी भी पढ़ लेना, किंगाली इसकी राजधानी है, किंगाली राजधानी है। और आपने एक झील पढ़ी होगी, झील का नाम है विक्टोरिया झील। ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, तो विक्टोरिया के दक्षिण में स्थित है ये वाला देश, और देश का नाम है रवांडा। अगर स्थिति में जाएंगे तो विक्टोरिया झील के दक्षिण में स्थित है, यहाँ से थोड़ी बहुत सीमा भी लगती है इसकी विक्टोरिया की। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। और राष्ट्रपति आपके सामने ही है क्वेश्चन में, पॉल कगामे। राष्ट्रपति कौन बने हैं? पॉल कगामे। और आंसर आ गया आपका रवांडा। नेक्स्ट देखो, इन्हें देख लेना आप, जो एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं मैं। भारत का गृह सचिव बनाया गया अभी, तो गृह सचिव होते हैं गृह मंत्रालय में, ठीक है, गृह सचिव होते हैं गृह मंत्रालय में। और ये पोस्ट होती है किसकी? एक आईपीएस ऑफिसर की। वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर को गृह सचिव बनाया जाता है। तो अभी हाल ही में बनाया गया है गोविंद मोहन को गृह सचिव बनाया गया है। और गृह सचिव कहां पर काम करते हैं? गृह मंत्रालय में। और गृह मंत्री आपको पता ही होना चाहिए इस समय कौन है गृह मंत्री? अमित शाह जी। इसके अलावा एक और मंत्रालय वो रखते हैं, और उस मंत्रालय का कमेंट बॉक्स में आप नाम बताना कौन से मंत्रालय में है अमित शाह जी। इसके अलावा गृह मंत्रालय के अलावा नेक्स्ट देखो, 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया भारत सरकार के द्वारा। पहले तो भारत सरकार देती है इस पुरस्कार को, अगर राष्ट्रीय शब्द लग जाए तो ध्यान रखिएगा भारत सरकार देती है। और भारत सरकार में भी एक मंत्रालय देता है। मंत्रालय मुझे बताना पड़ेगा, तो मंत्रालय का नाम है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय देता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इस पुरस्कारों को देता है। शॉर्टकट में भारत सरकार भी आता रहता है, ठीक है, याद रखना कौन देता है इन पुरस्कारों को? भारत सरकार देती है। तो 70वां दिया गया है, नेशनल पुरस्कार है। ये किसे दिया गया है? अभिनेताओं के नाम है ऑप्शन में, शाहिद कपूर, राजकुमार राव, प्रभास या ऋषभ शेट्टी। तो आंसर है ऋषभ शेट्टी। इनकी कोई कांतारा वगैरह मूवी आई अभी हाल ही में, तो उसकी वजह से अच्छा अभिनय किया इन्होंने, इस वजह से ये पुरस्कार मिला इनको। 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। नेक्स्ट देखो, लद्दाख में गृह मंत्रालय ने कितने नए जिले, अभी गृह मंत्रालय ने जिलों की घोषणा करी है साहब, चूंकि चुनाव हो रखे हैं वहां पे, आपको पता है विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं कई सालों के बाद। तो लद्दाख आता है सबसे पहले। तो देखो 5, 6, 4 और 7, तो आंसर है इसका 5। नए 5 जिले बनाए जा रहे हैं लद्दाख में, अभी घोषणा करी है किसने? गृह मंत्रालय ने, यानी कि अमित शाह जी के द्वारा घोषणा की गई है। अब लद्दाख कहां पे आता है? इसकी ज्योग्राफी समझें तो लेह जिले के अंतर्गत आता है लद्दाख। ये एक बहुत बड़ा जिला है, इसी के अंदर शामिल था अभी तक लद्दाख, लेकिन अब लद्दाख के अंदर 5 जिले बनाने की घोषणा की गई है। 5 जिलों में बांटने की घोषणा की गई है सरकार के द्वारा। और वो 5 जिले कौन कौन से होंगे? देखो 5 जिले भूल गया मैं, 5 जिले अब मैं पढ़ के बताऊंगा कौन कौन से 5 जिले हैं। एक जास्कर जिला सरकार ने कहा है, जास्कर एक पर्वत रेंज भी है उसके नाम से। दूसरा एक द्रास जिला बनाया जाएगा। तीसरा एक साम जिला बनाया जाएगा। ये वहां लोकल जगहों के नाम है, जास्कर भी लद्दाख में, द्रास भी उधर ही है, कारगिल सेक्टर की तरफ पड़ती है, और एक साम पड़ता है। चौथे नंबर पे मुझे देखना पड़ेगा कौन सा पड़ता है, नुब्रा घाटी है। गलवान वैली आपने सुनी होगी, गलवान वैली की जो लड़ाई हुई थी भारत और चीन की, वो यहीं पे हुई थी, इसी घाटी में, नुब्रा में। और जो 5वां जिला होगा लद्दाख के अंदर वो होगा चांगथांग जिला, चांगथांग। ये 5 जिले सरकार ने बनाने की घोषणा करी है। किसमें बनाए जाएंगे? लद्दाख के भीतर। और लद्दाख के बारे में और बात करें, कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा क्षेत्र था किसमें? लोकसभा में, लोकसभा की सीट के हिसाब से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा क्षेत्र अभी तक माना जाता था। अभी लेकिन 5 जिले बन जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा ये, लेकिन अभी तक सबसे बड़ा था लोकसभा में। पढ़ लेना, ये कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 25 अगस्त 2024 को लखपति दीदी सम्मेलन आयोजित हुआ, तो कौन से राज्य में हुआ ये लखपति दीदी? अब इसमें ये नाम इस वजह से रखा गया लखपति दीदी सम्मेलन, क्योंकि यहाँ महिलाओं ने कुछ लाखों रुपए कमाए सरकार की योजना के माध्यम से, तो प्रधानमंत्री गए थे इसको संबोधित करने के लिए। डेट थी 25 अगस्त 2024, यूपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा या हरियाणा। तो देखो कौन से राज्य में हुआ है ये, तो राज्य का नाम है महाराष्ट्र। शॉर्ट में बता देता हूं, जो है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का एक जिला है जिसका नाम है लातूर। लातूर में नहीं हुआ लखपति दीदी सम्मेलन, लातूर में ही हुआ, ठीक है। और किसने संबोधित किया इसे? प्रधानमंत्री जी ने। और प्रधानमंत्री गए 25 अगस्त को, तो आंसर हो जाएगा इसका महाराष्ट्र। कौन से राज्य में आयोजित हुआ ये प्रोग्राम? महाराष्ट्र में आयोजित हुआ, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जुलाई 2024 में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता, अभी 2024 में सबसे ज्यादा भारत कौन से देश से तेल खरीद रहा है? तेल का मतलब कच्चे तेल की बात हो रही है इस प्रश्न में। तो भाई साहब प्रश्न है इराक, सऊदी अरब, रूस और अमेरिका।
अब बताइए ना में से कौन से देश से खरीद रहा है? तो बदलते रहते हैं आंकड़े। अब देखो अभी हाल ही में जो आंकड़ा है वो रूस से खरीद रहा है, ये पहले नंबर पे है। इराक है दूसरे स्थान पे, यहां से दूसरे स्थान पे भारत तेल ले रहा है। और तीसरे स्थान पे है सऊदी अरब, ये तीसरे स्थान पे। तो ये रैंक है इंडिया में कच्चा तेल सप्लाई करने की 3 देशों की। तो फर्स्ट आंसर है इसमें से कौन सा आंसर है? रूस। तो रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है, तब से खरीद रहा है भारत रूस में जब से रूस और यूक्रेन में वॉर चल रही है, क्योंकि दोनों से दोस्ताना संबंध है। रसिया से ज्यादा पुराने हमारे इंडिया के जो दोस्ताना संबंध है। नेक्स्ट देखिए, राइट टू डिस्कनेक्ट कानून आया, अभी एक देश ने लागू कर दिया है, राइट टू डिस्कनेक्ट कानून अगस्त 2024 में। इसका मतलब ये होता है कि जैसे यदि आप ऑफिस जा रहे हैं और ऑफिस में आपने ड्यूटी करी 8 घंटे की या 7 घंटे की, आपकी ड्यूटी हो गई 8 घंटे की और आप ऑफिस से आ गए घर पर भाई साहब, तो 8 घंटे की ड्यूटी के बाद फिर कंपनी के द्वारा जहां ऑफिस में काम कर रहे होंगे आपको संपर्क नहीं किया जाएगा किसी भी स्थिति में। यानी कि कोई भी इमरजेंसी भी आ जाएगी तब भी आपको कांटेक्ट नहीं किया जाएगा, आपको दोबारा नहीं बुलाया जाएगा काम के लिए। तो इस कानून का ये मतलब है राइट टू डिस्कनेक्ट। आपने काम कर लिया उसके बाद आप डिस्कनेक्ट रहेंगे, तब तक आपकी अगली शिफ्ट नहीं शुरू होगी। ऐसा कई देशों में होता है, इमरजेंसी में बुलाए जाते हैं लोग जब भी काम आता है। तो ये देश ने लागू किया अभी हाल ही में, ऑस्ट्रेलिया ने। राइट टू डिस्कनेक्ट बहुत चर्चा में था, ठीक है। हमारे देश में नहीं हो सकता। जैसे मीडिया की बात करें, मीडिया हाउस की, तो कभी ब्रेकिंग न्यूज रात को 12 बजे भी आ गई तो 12 बजे पत्रकारों को बुला लेते हैं, वो बड़े बड़े चैनल वाले, बड़ी बड़ी एंकर्स आती हैं खबरों को पढ़ने के लिए। अगर ऐसा हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा इंडिया में। इंडिया बहुत बड़ा देश है, ऑस्ट्रेलिया बहुत छोटा है, तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने हिसाब से राइट टू डिस्कनेक्ट लागू कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बहुत सारी चीजें ज्योग्राफी में पढ़ाने के लिए, जैसे जो ऑस्ट्रेलिया, एक क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया से बहुत आता है। ऑस्ट्रेलिया 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। ये दोनों हिस्से ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो बहुत प्रचलित रहते हैं। इस हिस्से में ऑस्ट्रेलिया की में जनसंख्या निवास करती है, इस वाले हिस्से में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है और यहां सबसे ज्यादा रेगिस्तान है। ये टोटल की टोटल पूरा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया का रेगिस्तानों से भरा हुआ है और इसमें सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो है ग्रेट विक्टोरिया। इसे पढ़ लेना आप। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि ग्रेट विक्टोरिया या ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल बताइए, तो आंसर आएगा ग्रेट विक्टोरिया। बाकी की विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति दक्षिणी प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है, इसे नोट कर लेना। तो नेक्स्ट भैया देखो क्वेश्चन, चलते हैं अगले प्रश्न पर। 24 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने एक पेंशन योजना की मंजूरी दी है, अभी चर्चा में थी जी अखबारों में। एकीकृत पेंशन योजना नाम है इसका, नाम आएगा तो यही आएगा, इसे याद रखना। यूनिफाइड पेंशन स्कीम बोलते हैं इंग्लिश में, यूपीएस भी बोलते हैं। कब से लागू होगी सरकार, कब से अपनाएगी इस व्यवस्था को? तो ऑप्शन है आंसर है इसमें 2025 से अपनाएगी सरकार। और डेट भी लिख लेना, सरकार ने डेट भी दे रखी है 1 अप्रैल 2025 से इस स्कीम को, पेंशन को अपनाएगी। इसे यूपीएस भी कहा जाता है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम से भारत सरकार अपनाएगी इसे। नेक्स्ट देखो, 20 में क्यों मोबाइल अस्पताल, ऐसे अस्पताल हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं, तो युद्ध के क्षेत्रों में ज्यादा काम करते हैं ये वाले हॉस्पिटल्स, इसी वजह से ये नाम है इसका मोबाइल अस्पताल। मोबाइल अक्सर करके वो अस्पतालों का नाम होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं। तो 20 में क्यों मोबाइल अस्पताल नाम दिया गया? तो भारत ने अगस्त 2024 में कौन से देश को सौंपे, ये चर्चा में था प्रश्न। तो अगस्त में भारत 2 देशों के, माफ कीजिए भारत नहीं, भारत के प्रधानमंत्री 2 देशों की यात्रा पर थे। उनमें से सही आंसर है एक ब्रुनेई, यूक्रेन, जापान और स्पेन। तो आंसर है यूक्रेन। यूक्रेन के राष्ट्रपति को जब यूक्रेन की यात्रा पर थे भारत के प्रधानमंत्री, तो ये हॉस्पिटल्स दे करके आए, क्योंकि वहां युद्ध के हालात हैं इस समय, तो बहुत सारे लोग, हालात खराब हैं यूक्रेन के अंदर रूस की वजह से, तो सरकार वहां पे दे करके आई, प्रधानमंत्री वहां दे करके आई, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, ठीक है। नेक्स्ट देखो 13 अगस्त 13वां क्वेश्चन, अगस्त 2024 में 2 महीने के अनिवार्य सेवा, जी अनिवार्य सेवा कर दी है भाई साहब एक देश ने अभी हाल ही में, कि भाई जो बच्चा 12th कर लेगा, 12th की पढ़ाई कर लेगा, तो 2 महीने के लिए हमारी सेना में उसे काम करना ही पड़ेगा। ये कंपलसरी है कि 2 महीने के लिए सेना में आना ही पड़ेगा उस बच्चे को। तो 2 महीनों की सेवा अनिवार्य कर दी है सेना के अंदर। कौन से देश ने? हंगरी, जर्मनी, यूक्रेन या क्रोएशिया। इन तीनों ने नहीं करी है, पहले ये बता देता हूं। तो आंसर है इसमें से क्रोएशिया। इसने ये व्यवस्था लागू कर दी है कि 2 महीने के लिए अनिवार्य है सेना में रहना। क्रोएशिया देश के बारे में अगर मैं बताऊं तो क्या बताऊं इसके बारे में, कुछ बताने लायक है नहीं, फिर भी है बताने लायक तो बहुत सारी चीज। राजधानी है इसकी जगरेब, ठीक है। यूरो इसकी मुद्रा चलती है। अब ये वाल्कन कंट्रीज में पड़ते हैं, इसे यूरोप महाद्वीप आप कभी पढ़ोगे मानचित्र थे तो वाल्कन प्रायद्वीप में आता है ये देश, ठीक है। वाल्कन प्रायद्वीप कहां पे स्थित है अगर ये पूछोगे तो दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में स्थित है, भूमध्य सागर के उत्तर में, वैसे भूमध्य सागर के उत्तर के हिसाब से। तो क्रोएशिया की राजधानी और यूरो मुद्रा, और आंसर इसका क्रोएशिया। ये पॉइंट पढ़ लेना आप। 2 महीने की अनिवार्य सेवा होगी, सेना में काम करना पड़ेगा 2 महीने के लिए।
किसे काम करना पड़ेगा सेना में 2 महीने के लिए? वहां के बच्चों को जो 12th पास कर लेंगे। भारत का सबसे पहला संविधान संग्रहालय, संविधान अकादमी और स्वतंत्रता संग्रहालय कहां पर बनाया जाएगा? अभी इसकी घोषणा की गई है, जो भारत का सबसे पहला होगा, इस वजह से इसको याद रखिएगा, है ना। संविधान अकादमी बनाएंगे और स्वतंत्रता से संबंधित है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली। तो आंसर है इसका, देखो साहब, राज्य एक हरियाणा, और हरियाणा की स्थापना हुई थी 1966 में। एक जिला है हरियाणा में सोनीपत। सोनीपत के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है जिंदल के नाम से, जिंदल विश्वविद्यालय। तो जिंदल विश्वविद्यालय इस संग्रहालय का निर्माण करेगा। कौन से जिले में होगा? सोनीपत में। क्योंकि राज्य पूछा गया है तो राज्य ही आंसर में देंगे, तो राज्य का आंसर है आपका हरियाणा, तो इधर बनाया जाएगा जी, हरियाणा में। नेक्स्ट देखो भाई साहब, मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना, युवाओं के लिए उद्योग से संबंधित ये योजना चलाई गई है मुख्यमंत्री के नाम से, मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना जी हमारे मुख्यमंत्री जी ने चलाई है, और आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। वैसे 22-23 में शुरू हुई है जी, अभी तो 24 चल रही है, पुरानी योजना है, पुरानी योजना छप गई है जी, ठीक है, फिर भी पढ़ लेना, कोई बात नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आपातकाल घोषित किया एक बीमारी को लेकर के, वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है अवेयरनेस के लिए कि सारे देश सुरक्षा बनाए रखें इस बीमारी से। कोरोना की तरह लगभग फैल रही है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं फैल रही है, और बीमारी का नाम है एमपॉक्स, से दूसरा नाम इसे मंकी पॉक्स के नाम से भी मशहूर है ये बीमारी, ठीक है। इसको लेकर के स्वास्थ्य आपातकाल के, ये फैल नहीं जाए विश्व भर में ज्यादा, तो इसको याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ है ये तुम पता कर लेना, या कमेंट बॉक्स में बताना। बड़ा सरल सा क्वेश्चन है, इस वजह से बताएंगे नहीं। इसकी स्थापना बताना, स्थापना कौन सी वर्ष में हुई, और इसका हेड ऑफिस भी बता देना आप कहाँ पे स्थित है, और इसके चीफ भी बता देना, इस समय चेयरमैन कौन है विश्व स्वास्थ्य संगठन में, और इसका पुराना नाम भी बता देना। नेक्स्ट देखो, विश्व की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस कौन सी है? बढ़िया एयरलाइंस है, सुविधाएं बहुत बढ़िया देती है ये एयरलाइंस। विश्व के किनको देती है सुविधाएं बढ़िया? जो ट्रेवलर्स होते हैं, एयरलाइंस सर्वश्रेष्ठ जो एयरलाइंस है उसका सही जवाब है कतर एयरलाइंस, आंसर है कतर। यानी कि कतर कहां पे है? अगर विश्व में देखेंगे तो एशिया का देश है, सबसे पहले तो एशिया महाद्वीप में स्थित है ये देश, ठीक है। दूसरा पाकिस्तान के पश्चिम में स्थित है, दिशा बता दूं तुम्हें, पाकिस्तान के पश्चिम में स्थित है ये देश कतर। और कतर जाना जाता है विश्व में एक चीज के लिए जाना जाता है, वो मैं बता देता हूं, यहां विश्व में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है कतर की। और दूसरी बात बता दूं, यहां लगभग 30 लाख आदमी रहते हैं, जो जनसंख्या है इस देश की वो 30 लाख जनसंख्या है मात्र कतर की। तो सर्वश्रेष्ठ इसको घोषित किया गया। कतर एयरलाइंस बहुत बढ़िया फैसिलिटी सुविधा दे रही है, ठीक है। और कतर के बारे में बात करें तो कतर स्थित है आपका, जहां भी है वहां स्थित है, मैंने आपको बता दिया। कुवैत, इसके उत्तर में एक और देश है, इसके उत्तर में कौन सा है? कुवैत। ये कुवैत के दक्षिण में है, अगर कुवैत के दक्षिण में स्थित है ये वाला देश, और देश का नाम है आपका, ठीक है जी। अब देखो अगला प्रश्न, तो आंसर है आपका कतर एयरलाइंस, बस बाकी का तुम पढ़ लेना मत पढ़ लेना, तुम्हारी इच्छा है। हाईकोर्ट के बारे में बात करें, भारत का कौन सा हाईकोर्ट है इसने मंदिरों के अंदर जो पूजा करते हैं भाई साहब उनको जीवित व्यक्ति का दर्जा दे दिया है, जीवित व्यक्ति का दर्जा दे दिया है, जो मंदिर के अंदर क्या करते हैं? पूजा पाठ करते हैं। पूरे देश भर के विश्व भर के लोग जहां जहां भारतीय बसे हुए हैं, तो कौन से हाईकोर्ट ने दिया? कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली या इलाहाबाद? तो देखो कौन से हाईकोर्ट ने दिया, तब तक आप आंसर दो, मैं इधर हाईकोर्ट बता दूंगा आपको कौन से हाईकोर्ट ने दे दिया है। तो आंसर है आपका मद्रास हाईकोर्ट। मद्रास हाईकोर्ट ने जीवित व्यक्ति का दर्जा दे दिया है, और मद्रास हाईकोर्ट भारत में बना था 1862 में स्थापना हुई थी। अगर स्थापना में जाएंगे तो उस समय इधर था एक व्यक्ति जिसका नाम था कैनिंग। बाकी के वैसे तो 3 राज्यों में हाईकोर्ट बने थे, तीनों राज्यों के अगर हाईकोर्ट लिखें तो इधर 1862 में इसकी स्थापना हुई, 1862 में इसकी स्थापना हुई थी, और 1866 में हुई थी इलाहाबाद वाले की, ठीक है। और एक रह गया इधर से, कौन सा रह गया? कलकत्ता, मद्रास है, मुंबई रह गया। मुंबई वाले की बात करें तो मुंबई वाला भी 1862 में बना था हाईकोर्ट, ठीक है। और संविधान में पढ़ते हैं आजकल हाईकोर्ट है। संविधान में बात करें तो संविधान के कौन से भाग में पढ़ते हैं हाईकोर्ट को? बताओ कौन से भाग में संविधान के हाईकोर्ट? ऑडियंस भी बैठी रहती है हमारे स्टूडियो में, तो ऑडियंस
चकाचौंध में बैठी है, उन्हें नहीं पता है कि भाग कौन से में पढ़ते हैं, तो भाग 6 में पढ़ते हैं हाईकोर्ट के बारे में। आर्टिकल 214 से 231 के बारे में पढ़ते हैं हाईकोर्ट के बारे में। और आर्टिकल 214 में एक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट होना चाहिए, ऐसा कहा गया है संविधान में। तो आंसर है इसका, आंसर कौन सा है, जीवित व्यक्ति को कौन सा आएगा, मद्रास। आंसर मद्रास है इसका। देखिए अगला, विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं भाई साहब 9 तारीख को। आंसर है 9 तारीख। अगर वर्ष पता करें तो 1994 से मना रहे हैं, यूएनओ ने घोषित किया था 1994 से मनाना। 9 अगस्त को आदिवासी लोगों के अधिकारों के लिए मनाया जाता है ये, ठीक है, याद रखिएगा, विश्व आदिवासी दिवस। नेक्स्ट देखो, आदिवासी के बाद विश्व आदिवासी, ये ऑप्शन यहाँ गलत छप गए, कोई दिक्कत नहीं है ना, प्रश्न वही है, आंसर इसका 9 अगस्त है। ऑप्शन शहरों के आगे एक प्रश्न के अगले के। भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय, एक अंडरग्राउंड संग्रहालय बना रही है सरकार, भूमिगत संग्रहालय बनाया जा रहा है। उद्घाटन कहाँ किया गया, उद्घाटन भी हो गया भाई साहब इसका, तो भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड संग्रहालय है। इनमें से कहाँ बनाया गया, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब या दारा शिकोह का मकबरा। ऑप्शन ऐसे ही है, तो देखो कहाँ पे बनाया गया है ये बनाया गया दिल्ली में पहली बात, और दिल्ली में बनाया गया हुमायूं के मकबरे में। हुमायूं का मकबरा जिसका निर्माण कराया था इसकी पत्नी ने, 1600, गलत लिख दिया, 1600 में नहीं बना था, हुमायूं का मकबरा बना था 1565 से 1570 तक बन के तैयार हो गया, और बनवाया था हाजी बेगम ने। और इसके वास्तु कलाकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी, उन्होंने ये बनाया था, ये पूरी डिजाइन इसकी इन्होंने तैयार करी थी, उस्ताद अहमद लाहौरी ने। हुमायूं का मकबरा, इसे मुगलों का कब्रिस्तान भी कहते हैं भाई साहब। इसमें सबसे ज्यादा कब्रें हैं, किसमें सबसे ज्यादा कब्रें हैं, कौन सा आंसर हो गया, हुमायूं का मकबरा आंसर हो गया भाई साहब, इसे भी टिक कर लेना, ठीक है। देखो आगे, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का कौन सा स्थल शामिल किया गया है। अभी हाल ही में भारत का एक स्थल शामिल किया गया है जिसका नाम है, पहले तो आंसर देख लो, 43वां स्थल शामिल किया गया है भारत का, और इसका नाम है चराईदेव नामक स्थल है, ठीक है। ये कहां पे, असम के अंदर स्थित है भाई साहब, असम के अंदर स्थित है। टोटल इंडिया के कितने हो गए, 43 स्थान हो गए, और किसने शामिल किए हैं, ये यूनेस्को ने शामिल किए हैं, यूनेस्को ने शामिल किए हैं। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को, और इसका मुख्यालय कहां पे, यूनेस्को का भाई साहब पेरिस में, ठीक है। तो इंडिया के टोटल 43 स्थान हो गए भाई साहब। अगला प्रश्न देखो, पैंतालीस वर्षों बाद भारत के प्रधानमंत्री ने कौन से देश की यात्रा की। तो 45 वर्षों बाद भारत के प्रधानमंत्री ने कौन से देश की यात्रा करी, पोलैंड की यात्रा करी है 45 वर्षों बाद। पोलैंड की राजधानी क्या है, विस्चुला, विस्चुला राजधानी है, और विस्चुला नदी है भाई साहब, विस्चुला नदी है जो पोलैंड की राजधानी से होकर के बहती है, और राजधानी का नाम है वारसा, राजधानी का नाम क्या है, वारसा, ये राजधानी है भाई साहब, ठीक है। ये वाला आंसर हो जाएगा, 45 वर्षों बाद प्रधानमंत्री जी गए। 1992 के बाद भारत के प्रधानमंत्री जी ने 23 अगस्त 2024 को कौन से देश की यात्रा करी, कौन से देश की यात्रा पर रहे भारत के प्रधानमंत्री। तो कौन सी देश की यात्रा पर रहे भारत के प्रधानमंत्री, यूक्रेन, यूक्रेन की यात्रा पर रहे भारत के प्रधानमंत्री 1992 के बाद, है ना, 23 अगस्त 2024 को। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं, आपको पता ही है, कीव राजधानी है। अगस्त 2024 में भारत और वियतनाम के मध्य कितने समझौते हुए, तो भारत और वियतनाम के मध्य हुए हैं 9 समझौते। कितने समझौते हुए हैं, 9 समझौते। नौ समझौते हुए भारत और वियतनाम के मध्य। कोई दिक्कत, शक, समस्या कहीं लगी हो तो कमेंट करके पूछेगा। डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास मिलेंगे, बिल्कुल निःशुल्क हम लोग पढ़ा रहे हैं, हमारे साथ जुड़िए, आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टॉपिक आपको, और पर डे क्लासेस हिंदी की, जीएस की, करंट अफेयर्स, मैथ की सभी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।